एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ, नई रणनीति के साथ। तो साथियों, आज का अपना आज आपने भास्कर के बारे जरूर पढ़ा होगा, तो जिसके अंदर आपने एक न्यूज़ जरूर देखी होगी, जिसको देखकर आपके मन में जरूर कुछ थोड़ी प्रसन्नता हुई होगी। जिसके अंदर क्या खास था, तो इसके अंदर था प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान शिक्षा विभाग में रिक्त पद। तो जो शिक्षा विभाग के अंदर जो वैकेंसियां आने वाली है, जो आपके लिए और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, उसके बारे में कुछ विवरण दिया हुआ था कि कौन कौन सी विभाग, कितनी वैकेंसियां खाली है, कितने पद खाली हैं और कितने प्रस्तावित है, उसके बारे में डिटेल में विवरण था। आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। टोटल 14 प्रकार की उसके अंदर भास्कर में वैकेंसियां दी गई थी, जिसके अंदर हर वैकेंसी के कितने पद रिक्त है, टोटल पद कितने हैं और प्रस्तावित कितने हैं, वो दिखाए हुए थे। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। ज्यादा नहीं, 10 मिनट का सेशन होगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम चर्चा कर देंगे प्रधानाचार्य के। प्रधानाचार्य के कितने पद रिक्त दिख रहे थे, उसमें 6041 पद। ठीक है, ये पद होते हैं, ये इनकी वैकेंसी नहीं आती है, प्रधानाचार्य प्रमोशन से बनते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है, मोस्टली ये वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जॉब के अंदर है, जो फर्स्ट ग्रेड वगैरह के अंदर है। ठीक है, दूसरे प्रधानाचार्य के अंदर ये है 11227। ये पद भी ज्यादातर प्रमोशन से भरे जाते हैं, कभी कभार हो सकता है कि वैकेंसी आ जाए, लेकिन ये प्रमोशन से ही भरे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं फर्स्ट ग्रेड, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड के पद कितने हैं, 21,121 पद इसके अंदर रिक्त बताए गए हैं। लेकिन हम अमूमन माने तो इतने पद डायरेक्ट वैकेंसी आती नहीं है, क्योंकि कुछ पद प्रमोशन से भी भरे जाएंगे, सेकंड ग्रेड के जिनका प्रमोशन हो गए फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे। तो ओवरऑल हम माने तो तकरीबन 10 से 12,000 पद वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की आने की संभावना है। ठीक है, उसी के बाद में है वरिष्ठ अध्यापक, इसके 33,104 पद खाली है, लेकिन इतने पद आते नहीं है। मोस्टली 50% पद इसके अंदर भी जो थर्ड ग्रेड के टीचर है उनके प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो इसके अंदर हम माने तो 8 से 10,000 रुपए, मैं अपने अगर अकॉर्डिंग बताना चाहूँ तो 8 से 10,000 पद वैकेंसी आ सकती है सेकंड ग्रेड के अंदर। ठीक है, और तीसरी वैकेंसी जिसका सभी को इंतजार रहता है, वो है अध्यापक थर्ड ग्रेड की। इसके अंदर डायरेक्ट वैकेंसी होती है, इसके अंदर प्रमोशन से नहीं बनते। तो इसके अंदर मोस्टली माने तो तकरीबन 25,000 के समथिंग वैकेंसी आ सकती है। अब आप कहोगे कि कब आएगी, तो इसका जवाब ना आपके पास है ना मेरे पास है। अगर अमूमन माने तो 6 जून तक आचार संहिता हट जाएगी, तो उसके बाद में वैकेंसियां आपको धीरे धीरे देखने को एक दो मिल जाएगी। जिस प्रकार अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसी आप भी चल रही है प्रोसेस के अंदर और उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है, उसी प्रकार एक दिन ये भर्तियां ही आपके सामने होगी। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें, कभी भी रुके नहीं, क्योंकि अगर आप रुक गए तो जो आपके कंपटीटर है वो रोज अगर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि रुका हुआ पानी भी बदबू मारने लग जाता है। इसलिए हमेशा अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहिए। मैं पहले से शुरू से आपको बताता रह रहा हूँ कि अपने आप को अपडेट जरूर करें, क्योंकि समय अपडेट मांगता है। जो इंसान समय के साथ अपने आप को अपडेट करता है, वही समय उसी की कदर करता है, वहीं आगे चल के क्या रास्ता है। जो अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया, एक जगह संतुष्ट हो गया कि हाँ मेरे को बस जो है मैं इसी में खुश हूँ, तो समझ लो कि उसका पतन धीरे धीरे अपने आप को पीछे की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। लेकिन आदमी अगर आगे नहीं बढ़ रहा है, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। तो अपने आप को अपडेट जरूर करते रहे, तो पढ़ते जरूर रहिए, कभी भी पढ़ाई को नहीं छोड़े। तो अभी आपको पता नहीं चलेगा, जैसे अप्रैल चल रहा है, फिर मई आएगा, फिर जून आ जाएगा, तो कब ये समय निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। वो वैकेंसी आपके सामने होगी, उसके बाद में आप कोचिंग करोगे, कब नोट्स बनाओगे, कब टेस्ट सीरीज दोगे। तो मेरा आपका सजेशन है कि कंटिन्यूटी बनाए रखें, नोट्स धीरे धीरे भले ज्यादा नहीं तो 1 घंटा रोज पढ़ते रहिए। इससे क्या होता है कि आपको लगेगा कि 1 महीने बाद में आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया वैकेंसी आने से पहले। और कभी कभार क्या होता है कि हम पढ़ते नहीं है, एकदम से एग्जाम की वैकेंसी आ जाती है तो हम हड़बड़ा जाते हैं, हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं रहती कि अब हम क्या करें, मतलब कि कहाँ कोचिंग करें, कौन सी किताब पढ़े। तो उसी के रिगार्डिंग में बात करता हूँ। असली वैकेंसी सारी ठीक से ये होती है 2110, ये सेकंड ग्रेड पीटीआई की वैकेंसी है, और ये थर्ड ग्रेड पीटीआई की वैकेंसी 1895 पदों के। उसके बाद में है नॉन टीचिंग की वैकेंसी, ये तो सिर्फ टीचिंग की जिसके अंदर बीएड और बीपीएड चाहिए। ठीक है, और अब वैकेंसी सॉरी यहाँ से, और अब बात करेंगे नॉन टीचिंग की, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने बीएड नहीं किया, अभी ग्रेजुएशन किया है, तो वो कहेंगे कि हमारे लिए, तो उन्हीं के लिए मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कनिष्ठ सहायक
ये एलडीसी की होती है, ठीक है। वरिष्ठ सहायक ये एलडीसी से ही प्रमोशन होके बनते हैं, वरिष्ठ सहायक डायरेक्ट वरिष्ठ सहायक की वैकेंसी आती नहीं है, ठीक है। ये एलडीसी 3,303 पद बता रखे हैं। फिर चतुर्थ श्रेणी के 20,000 के समथिंग पद हैं, तो ये वैकेंसी भी बहुत सारी खाली पड़ी है। फिर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की है। कंप्यूटर अनुदेशक की जो पिछली बार वैकेंसी आई थी तो बहुत सारे पद खाली गए थे, क्योंकि 40% का क्राइटेरिया भी बहुत से बच्चे क्रॉस नहीं कर पाए। तो ये वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है। अपने आप की तैयारी को मजबूत बनाए रखिए, दिमाग में एक ही चीज बनाए रखिए कि अब की बार मेरी एक सीट पक्की होनी चाहिए, भले 1 साल में आए 2 साल में आएगी, जरूर आएगी। ये तो है नहीं कि आप मतलब कि 40 साल जिन हाँ उनको टेंशन हो सकती है कि जिनके 40 साल के आसपास एज हो रही है तो उनको कि मैं ओवर एज हो जाऊंगा। बाकी की अगर कोई बंदा 38 साल का भी है तो उससे भी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप सिलेक्शन हो गए ना उसके बाद की लाइफ आपकी एकदम शानदार होने वाली है। आपका मतलब कि अगर आप 40 साल की उम्र में भी जॉब कर रहे हैं तो आगे के 20 साल आपके लिए जीवन का एक बहुत ही शानदार पल होगा। भले ही आपने कितना भी स्ट्रगल किया हो, लेकिन आगे आपकी लाइफ एकदम स्टेबल और मजबूत होगी, ठीक है। आपका परिवार मजबूत होगा। और उसके बाद के आगे वैकेंसी लैब असिस्टेंट की 920 पद है, और ये लैब परिचायक की है 1203 पद है। राउंड फिगर में अगर देखें तो लाख पदों के वैकेंसी टीचिंग वैकेंट डिपार्टमेंट में आने वाली है। टोटल मिला के तो 1 लाख पद की वैकेंसी बहुत एक बड़ी बात होती है। हालांकि इसको आने में काफी समय लग सकता है, लेकिन ये आएगी जरूर। तो आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें और हमेशा तैयारी करते रहिए, कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। टेस्ट सीरीज अभी नहीं दे, मेरा मानना ये है क्योंकि अभी वैकेंसी में टाइम लगेगा, इसलिए आप अपने रिवीजन को ही बार बार फोकस करें, और जो खुद के जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है उनको निकालते रहे। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे चैप्टर खत्म हो उसके बाद में उसके क्वेश्चन निकालें, लेकिन अभी टेस्ट सीरीज न दें जब तक वैकेंसी की डेट। मेरा मानना ये रहता है कि मेरा पर्सनल सजेशन है कि जब तक किसी भी एग्जाम की डेट नहीं आ जाती तब तक आप टेस्ट सीरीज न ज्वाइन करें किसी भी कोचिंग की। खुद मॉक टेस्ट देते रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालते रहे, जैसे आपने आज माना बटा है तो उसके क्वेश्चन निकालते रहे, लेकिन कभी भी आप अपने टेस्ट सीरीज पहले देखिए। अगर आज ही आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो उसका कोई अहमियत है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो जाए, कितना क्या चेंज रहे, तो अपने आप उसमें समय खराब न करें। रोज आपके जो कुछ काम है उनको भी करते रहे और स्टडी के लिए भी टाइम निकालते रहे। ऐसे नहीं कि आप सब कुछ भूल के छोड़ के आप बस उसी के अंदर लगे हो, क्योंकि अभी वैकेंसी में टाइम लग सकता है। तो आप अपने जो बाकी के काम है उनको भी साथ साथ निपटाते रहे और तैयारी भी अभी कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहोगे तो धीरे धीरे वो आप देखो कि कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा 8-10 दिन में आपको कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया, और एक समय बाद में आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाओगे, ठीक। मैंने आज की वैकेंसियों के बारे में आपको सारी बता दिया। आज के ये बात के अंदर आया था, आप सभी ने पढ़ा होगा। और ऐसी भी बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है, कि आचार संहिता तक तो अभी मुश्किल है, तो 1-1.5 महीना आपके पास है, तो इस समय को खराब न करें, अपनी रणनीति को बनाए रखें और अपने आप को एक कंफर्ट जोन में कि हाँ मेरे को यहाँ पे पढ़ना है, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सेट कर ले और रणनीति बना के तैयार रखें। जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाए उसके बाद में उसी दिन से अपने आप को पढ़ाई में जान से लग जाना है। कुछ बंदे सोचते हैं कि हाँ मैं तो प्राइवेट जॉब से करूँगा, नहीं, प्राइवेट जॉब से आप लाइफ स्टेबल नहीं कर सकते, आप खुद का घर नहीं बना सकते। प्राइवेट सेक्टर से आप खुद की रोजी रोटी कर सकते हो, लेकिन एक बढ़िया परिवार नहीं चला सकते। तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें और कंटिन्यू मेहनत करते रहे। वैकेंसी आपके सामने आने वाली, आप कहोगे कि सर आप तो रोज कहते हो कि आने वाली, कब आएगी? जरूर आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी। ये तो है नहीं कि आप सरकारी जो गवर्नमेंट सिस्टम बंद ही हो गया, नहीं, बंद नहीं हुआ। अपनी तैयारी को जरूर मजबूत बनाए और तैयारी करते रहे। धन्यवाद। अगर मेरी बात में जरा से भी आपको लगता है कि हाँ सही है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।